नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोगों ने इतिहास में ऐसी कई कहानियां पढ़ी हैं जिसमें राजाओं ने अपने राज्य को बड़ा बनाने के लिए न जाने कितने राज्यों पर आक्रमण किया और न जाने कितने लोगों की जानें ली। पर इन्हीं कहानियों के बीच एक ऐसी कहानी भी है जिसमें एक राजा ने जीवन के सच को जानने के लिए संसार के सभी सुखों का त्याग कर दिया। आप सभी लोग समझ ही चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। बुद्धा शब्द का मतलब ही होता है ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी बुद्धि से भी ऊपर उठ चुका है। एक ऐसी स्थिति जब मनुष्य अपने जीवन की सारी सुखों का त्याग कर देता है, जब उसके जीवन में किसी भी चीज को पाने का कोई भाव नहीं रहता, उस स्थिति को कहते हैं एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए आपको अपने जीवन की सभी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है और यह तभी संभव है जब आप अपने दिमाग को एकदम शांत कर ले। आइए मैं आपको बताता हूं गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी और कैसे उन्होंने एनलाइटनमेंट को हासिल किया। जब गौतम बुद्ध का जन्म राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ तो बहुत से साधु महात्मा उनका नामकरण करने के लिए राज दरबार पहुंचे। महात्माओं ने बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया। नामकरण करने के साथ साथ महात्माओं ने सिद्धार्थ की कुंडली को देखकर यह भविष्यवाणी भी कर दी कि सिद्धार्थ या तो एक महान शासक बनेंगे या फिर एक आत्मज्ञानी। राजा शुद्धोधन इस बात से बहुत घबरा गए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि आत्मज्ञानी बनने के लिए सिद्धार्थ अपना सब कुछ त्याग कर दें। उन्होंने कई वर्षों तक सिद्धार्थ पर बाहरी दुनिया की परछाई तक नहीं पड़ने दी, लेकिन शुद्धोधन ये बात जानते थे वे बहुत समय तक सिद्धार्थ को नहीं रोक पाएंगे। राजा शुद्धोधन ने कोशिश तो बहुत की, पर जैसा कि हम जानते हैं होनी को आखिर कौन टाल सकता है। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल के बाहर घूम रहे थे और घूमते घूमते उनकी दृष्टि चार चीजों पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरा हुआ आदमी और एक सन्यासी। उन्होंने अपने सारथी से जब इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह हर किसी के जीवन की रूपरेखा है और अंत में हर व्यक्ति को इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। अब सिद्धार्थ के मन में सवालों का बवंडर उठा। उनके मन में ढेर सारे सवाल थे जिनका उत्तर उन्हें हर हाल में चाहिए था। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर हर किसी व्यक्ति को अंत में इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है तो फिर मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतना संघर्ष आखिर क्यों करता है। सिद्धार्थ एक बात तो अच्छे से समझ चुके थे कि इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण बनती हैं, और यही सोचकर जीवन की सच्चाई को समझने के लिए उन्होंने महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। 6 साल जंगलों में भटकने के बाद भी उन्हें सच की प्राप्ति नहीं हो सकी। अंत में वे भटकते भटकते बिहार में बोधि ट्री के पास पहुंचे और वहीं बैठकर ध्यान लगाने लगे। ध्यान लगाते लगाते भी काफी दिन बीत गए, लेकिन सच की प्राप्ति होना अभी भी बाकी था। एक दिन एक लड़की जिसका नाम सुजाता था, उसने सिद्धार्थ से आकर पूछा कि आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा, मैं जीवन का सच जानना चाहता हूँ। तब उस लड़की ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सिद्धार्थ की अधूरी खोज को पूरा कर डाला। सुजाता ने कहा, जो चीज आपके अंदर है आप उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं। उसी वक्त सिद्धार्थ को यह रियलाइज हुआ कि जीवन का सच ढूंढने से नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने से मिलेगा। सिद्धार्थ ने एक नई उम्मीद के साथ फिर से ध्यान लगाना शुरू किया और 49वें दिन आखिरकार 35 वर्ष की आयु में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो ही गई और वो कहलाने लगे गौतम बुद्धा। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।